गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। मैं अवतार सिंह आपके लिए ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और ज्योग्राफी के नए अध्याय के साथ आज हम आपके सामने राजस्थान का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का भूगोल रीट में भी है और राजस्थान का भूगोल सेकेंड ईयर की वैकेंसी में भी है। सेकेंड ईयर की जितनी भी वैकेंसियां हैं उनमें भी है। और तीसरा राजस्थान का भूगोल फर्स्ट ईयर में अभी आता है और आपके साथ में राजस्थान का भूगोल आरएस में भी है। तो सभी की दृष्टि को देखते हुए आज हम राजस्थान का समग्र अध्ययन की तरफ अग्रसर हैं। सबसे पहले हम राजस्थान का उत्पत्ति से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आप आज पहला ही टॉपिक डालिए राजस्थान की उत्पत्ति, ठीक है। और राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले जिक्र करें तो देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पहले एक ही क्षेत्र में एक ही स्थान पर पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप हैं वो सब एक ही स्थान पर जुड़े हुए थे। पृथ्वी के महाद्वीप सब एक ही स्थान पर क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। और ये जो एक ही स्थान पर जुड़े हुए थे इसको पेंजिया नाम दिया गया। देखो आप देखिए, और ये आपका इस पेंजिया के चारों ओर क्या था, जल भरा हुआ था, तो उसे क्या नाम दिया गया, पैंथालासा। ये चीज याद रहेगी। सभी महाद्वीप एक स्थान पर जुड़े हुए थे, उसे पेंजिया नाम दिया गया। ये तो है आपके पैंथालासा। याद रहेगा, पैंथालासा लिख सकते हो। पेंजिया के चारों तरफ जो जल भरा हुआ था उसे पैंथालासा कहा गया। याद रहेगा। हम राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। राजस्थान की उत्पत्ति में हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, राजस्थान के जितने भी आपको उच्चावच हैं, उनका प्रादुर्भाव किस समय हुआ और किस घटना के साथ हुआ। तो इसी का अध्ययन कर रहे हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं कि राजस्थान की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति, इसमें सबसे पहले हमने जिक्र किया है पैंथालासा का, उसके बाद एक जिक्र आएगा पेंजिया का। इसका जिक्र आएगा, पेंजिया का जिक्र आएगा। पेंजिया शब्द के बारे में क्या कहना है कि प्राचीन काल में या प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक स्थान पर जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया। प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक स्थान पर जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि पेंजिया शब्द कहां से आया और पैंथालासा शब्द कहां से आया।
देखिए पेंजिया का जिक्र करें, प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक स्थान पर जुड़े हुए थे। ये देखिए ये सभी महाद्वीप एक स्थान पर जुड़े हुए हैं, तो इसे नाम दिया गया क्या, पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ, इस पेंजिया के चारों तरफ जो आपका जल भरा हुआ था उसे पेंथालासा कहा गया। क्या कहा गया, पेंथालासा। ये चीज आपको याद रहेगी। अब देखो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस काल में सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा मेसोजोइक काल। क्या होगा, इसका मतलब ये घटना कब की है, मेसोजोइक काल की है। केवल आपको काल याद रखना है कि यह घटना कौन से काल की है, मेसोजोइक काल की है। ये चीज आपको याद रही चाहिए कि काल कौन सा है, मेसोजोइक है। ठीक है। अब ये जो दृढ़ स्थल भूखंड था, ये अपना दृढ़ स्थल भूखंड है, इसको क्या नाम दिया गया, आप यहां पे देख सकते हो दृढ़ स्थल भूखंड। इसे क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया है पेंजिया। अभी दो शब्द जिक्र आए हैं केवल, पेंजिया और पेंथालासा। प्राचीन काल में या प्रारंभ में या मेसोजोइक काल में सभी महाद्वीप अपने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया। इस पेंजिया के चारों तरफ जल भरा हुआ था, जिसे क्या नाम दिया गया, पेंथालासा। देखो पेंथालासा का जो वर्तमान में अवशेष है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पेंजिया का वर्तमान में अवशेष कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर। और कौन से काल में ये जुड़े हुए थे, मेसोजोइक काल में। उस मेसोजोइक काल में अगर आपसे इसकी 13.5 अरब वर्ष पहले, ये घटना 13.5 अरब वर्ष पहले की है। अरब नहीं सौ करोड़ करना, सॉरी, कब की है, करोड़ वर्ष की है। 13.5 करोड़ वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद इनका क्या हुआ, उसके बाद इनका विखंडन हुआ है। क्या हुआ है, विखंडन। तो वो देखिए आगे। देखो जब ये महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे तो उसके बाद इनका विखंडन हुआ है। क्या हुआ है, विखंडन। देखो आगे चलकर जो पेंजिया था, आपका जो पेंजिया था वो कितने भागों में, दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया, दो भागों में। और ये जो क्या गया आपका अंगारा लहर,
और ये पेंजिया आगे चलकर अंतर्जात बलों की वजह से, संवेदनीय तरंगों की वजह से दो भागों में टूटा। कितने भागों में टूटा? दो भागों में। और दो भागों में टूटने पर उत्तर की तरफ जो भाग था वो क्या कहलाया? अंगारा लैंड कहलाया। और जबकि दक्षिणी भाग क्या कहलाया? वो आपका कहलाया गोंडवाना लैंड। तो आप क्या कहोगे कि पेंजिया पेंजिया दो भागों में टूटा। उत्तर वाला क्या कहलाया आपका? अंगारा लैंड। क्या कहलाया सर? अंगारा लैंड। और दक्षिण वाला गोंडवाना लैंड कहलाया। बताओ ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि उत्तर की तरफ जो भाग था वो आपका अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। किस नाम से? अंगारा लैंड से। और दक्षिण की तरफ जो भाग था वो आपके गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। अब इनके चारों तरफ जो पानी था वो तो वापस फिर पेंथालासा ही कहलाएगा। इस पानी क्या कहलाएगा? पेंथालासा। अभी भी इसका नाम क्या है? पेंथालासा है। लेकिन ये दो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो क्षेत्र था इसे नाम दिया गया तैतीस सागर। क्या नाम दिया गया? तैतीस सागर। जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं और पहली बार राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, वो एक एक चीज को थोड़ा सा क्लियर करके चले और एक एक चीज पर फोकस करके चलें। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि पहले पेंजिया एक स्थान पर था, उसके बाद बलों की वजह से, आंतरिक बलों की वजह से पेंजिया का विघटन हुआ और पेंजिया दो भागों में बढ़ गया। कितने भागों में बढ़ गया? दो भागों में। पेंजिया दो भागों में बढ़ा तो उत्तरी भाग को क्या कहा गया? अंगारा लैंड। जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड है और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड है। आप देखिए, लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो जल भरा ये तैतीस सागर कहलाया। क्या कहलाया? तैतीस सागर। तैतीस सागर के बाद में एक चीज आप जान सकते हो कि वर्तमान में यहां हिमालय पर्वत है। ये चीज याद रखनी है आपको कि जहां तैतीस सागर हुआ करता था वहां अगर आज देखें तो आज कौन है? हिमालय पर्वत खड़ा है। ये चीज याद रहेगी आपको कि जिस स्थान पर पहले तैतीस सागर हुआ करता था आज वहां हिमालय पर्वत खड़ा है। जब ये दोनों आपस में डिवाइड हो गए, उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड, ये कौन सा है? उत्तर की तरफ। और ये कौन सा है? दक्षिण की तरफ। उत्तर और दक्षिण की तरफ जो ये दो भाग टूटे, देखो उत्तर के से जितने भी महाद्वीप बने, जैसे आपके उत्तर से महाद्वीप बने हैं, जैसे आगे एक बार और जिक्र कर लेते, ये तो यहाँ तक समझ में आया ना आपके? पहले एक दृढ़ भूखंड था, फिर उसके दो टुकड़े हुए, उसके बाद आगे चलते हैं।
देखिए अब मैं कह रहा हूं, ये है आपका गोंडवाना लैंड का विभाजन। किसका विभाजन? गोंडवाना लैंड। अब आप कहोगे सर गोंडवाना लैंड का विभाजन क्यों पढ़ रहे हैं, अंगारा लैंड का क्यों नहीं पढ़ा? तो अंगारा लैंड का विभाजन इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि अंगारा लैंड से हमें अपने राजस्थान से संबंध में उसका कोई जिक्र भी नहीं आता। अपने राजस्थान के संदर्भ में जिक्र आएगा गोंडवाना लैंड का। तो गोंडवाना लैंड का विभाजन जो हुआ है वो त्रियासिक काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? त्रियासिक युग में हुआ है। ये चीज आपको याद रखनी है कि गोंडवाना लैंड का जो विभाजन है किस में हुआ है? त्रियासिक युग में हुआ है। इसमें देखिए आप कि ये जो भाग है ये तो क्या बना? दक्षिणी अमेरिका। ये है दक्षिणी अमेरिका। ये है आपका अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप बना है? अंटार्कटिका महाद्वीप बना है। इधर आपका ये बना है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप बना है? अफ्रीका महाद्वीप बना है। ये आपका बना है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया बना है। और ये बना है आपका भारत। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा है। यहां से आपको राजस्थान के संदर्भ में समझने की चीजें हैं। देखो त्रियासिक काल में जब आपका त्रियासिक युग आया तो त्रियासिक युग में जो आपका गोंडवाना लैंड था उसका क्या हो गया? विभाजन हो गया। किसका विभाजन हो गया? गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया त्रियासिक युग में। ये चीज आपको याद रखनी है कि किस युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ है। किसमें हुआ है? त्रियासिक युग में हुआ है। जब विभाजन हुआ तो इससे कौन कौन बना? दक्षिण अमेरिका बना है, अफ्रीका भी इसी का भाग है। ये भारत का जो भाग, पूरा भारत नहीं है, इसमें आपका भारत का भाग अगर कहो तो प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा भारत? प्रायद्वीपीय भारत का जिक्र आता है इसमें। किस भारत का जिक्र आएगा? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत किससे टूट गया है? आपके गोंडवाना लैंड से टूट गया है। ये चीज आपको कंफर्म नहीं। अब देखिए आपके उत्तर की तरफ में प्लेट है यूरेशियन प्लेट, और इधर आपकी कौन सी प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और आपके एक तरफ है यूरेशियन प्लेट। देखो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो इधर किसे गई है? ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहां से इधर मूव कर गई। ये इंडियन प्लेट ये इधर मूव कर रही थी, और जब ये उत्तर की तरफ मूव कर रही थी तो इंडियन प्लेट जाकर टकराई किससे? ये आपके यूरेशियन प्लेट से टकराई। किससे टकराई? यूरेशियन प्लेट से जब इंडियन प्लेट टकराई तो जो बीच में जो क्षेत्र था उसमें क्या हो गया? वलय पड़ गया। क्या पड़ गया? वलय पड़ गया, और जिससे क्या बना? आपका हिमालय पर्वत बना। क्या बना है? हिमालय पर्वत बना है। देखो हिमालय पर्वत का जिक्र आना स्वाभाविक है, क्योंकि हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत बना है। लेकिन जब ये भारतीय प्लेट थी, प्रायद्वीपीय प्लेट, इस यूरोपियन प्लेट से टकराई तो प्लेट का उत्तरी हिस्सा
क्या है, धंस गया। दबाव के कारण, टकराव के कारण प्लेट का उत्तरी हिस्सा दब गया। और यहाँ पहले कौन सा सागर लहराया करता था, तैतीस सागर। पहले कौन था यहाँ पर, तैतीस सागर। ये चीज समझ में आ रही है, पहले क्या था, तैतीस सागर। पहले तैतीस सागर था, अब वर्तमान में क्या है, हिमालय पर्वत है। जब ये वलय पड़ा तो इससे प्रायद्वीपीय प्लेट का जो उत्तरी भाग था वो धंस गया और वहां पर क्या बन गया, आपके द्रोणी बन गई। एक प्रकार से क्या बन गई, घाटी या द्रोणी। क्या बनी है, घाटी या द्रोणी बनी है। देख सकते हो, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से इनके मध्य एक विशाल द्रोणी का निर्माण हुआ। जब ये विशाल द्रोणी बनी, किस किस के मध्य बनी है, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकराई तो उसके बीच में हिमालय पर्वत बना। हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में एक विशाल द्रोणी बनी और ये द्रोणी कालांतर में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा धीरे धीरे इसमें मिट्टी का जमाव किया गया और ये द्रोणी क्या है, बढ़ती गई। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजस्थान का जो उत्पत्ति से संबंध है उसमें आपका एक तो ये द्रोणी का संबंध आएगा, क्योंकि आप देखिए कि पश्चिमी राजस्थान जो है वो अवशेष किसका है, तैतीस सागर का अवशेष है। और आप देखिए तैतीस सागर किसका, किस किस के बीच था, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच था। जब ये दोनों प्लेट टकराई तो हिमालय पर्वत बना, लेकिन कुछ हिस्सा जो बच गया तो इसमें आज भी आपके मैदानी प्रदेश बाद में पड़े हैं, लेकिन आपका पश्चिमी राजस्थान है वो आज भी तैतीस सागर का अवशेष है। एक चीज। दूसरा, अरावली पर्वतमाला और आपका हाड़ौती का पठार, ये दोनों किसके भाग हैं, ये दोनों आपके गोंडवाना लेने के भाग हैं। किसके भाग हैं, गोंडवाना लेने के। आपने कौन कौन, हाड़ौती का पठार और अरावली, ये दो चीज आपको याद रखनी है। पश्चिम मरुस्थल किसका भाग है, तैतीस सागर का भाग है। और आपके देखो मैदानी प्रदेश है, कौन से, मैदानी प्रदेश, वो आपके कालांतर में नदियों के द्वारा जमा की गई मिट्टी से बने हैं। कालांतर में नदियों के द्वारा किस में जमा की गई मिट्टी, इस विशाल द्रोणी में जमा की है। जब इस विशाल द्रोणी में मिट्टी जमा की नदियों के द्वारा तो उससे किसका निर्माण हुआ है, आपके मैदानों का निर्माण हुआ है। तो ये चीज आपको थोड़े से समझ में आनी चाहिए राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में आपको राजस्थान के 4 भौतिक भाग हैं, उनकी उत्पत्ति भी इसमें काउंट है। तो एक चीज देखिए कि राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में जब भी आप जिक्र करोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में गोंडवाना लैंड आना चाहिए कि गोंडवाना लैंड का जो विभाजन है वो किसमें हुआ है, त्रियासिक युग में हुआ है। किसमें हुआ है, त्रियासिक युग में। त्रियासिक में जब विभाजन हुआ तो इसके कितने भाग बने, ये आपका दक्षिणी अमेरिका बना, अफ्रीका बना, अंटार्कटिका बना और ये आपका भारतीय प्लेट और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये टुकड़े हुए इसके। और इन टुकड़ों के बाद में भारत का संबंध भी इन्हीं टुकड़ों में से है। जो आपके भारतीय प्लेट है वो भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। जब भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा है
तो राजस्थान के जितने भी भौतिक विभाग होंगे उनका भी अधिकांश हिस्सा किसका होगा? गोंडवाना लैंड का। आगे चलकर गोंडवाना लैंड की जो प्लेट थी, कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या भारतीय प्लेट, जब वो टकराई किससे? यूरेशियन प्लेट से, तो क्या बना? हिमालय पर्वत बना। लेकिन इन दोनों के टकराने से बीच में एक द्रोणिका में विकास हुआ। किसका विकास हुआ? द्रोणिका। और द्रोणिका विकास होने की वजह से कालांतर में वहां नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव किया गया, जिससे मैदान बने हैं। क्या बने हैं? मैदान। तो राजस्थान की उत्पत्ति आपको याद रहेगी। ये आप राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में थोड़ा सा आपको चीजें बताई थी। कल से प्रॉपर हम राजस्थान की अवस्थिति, राजस्थान का विस्तार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।